आपको यकीन नहीं आएगा लेकिन मैं सच कह रहा हूं कि पाई कॉइन मर के जिंदा हो चुका है। पाई कॉइन उस मुकाम से वापस आया है जहां से वापस आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। क्या वजह है कि पाई कॉइन इतना नीचे क्यों गया? पाई कॉइन का बेरिश ट्रेंड खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा था? अगर पाई कॉइन वापस आया है, कितना ऊपर जाएगा? क्या यह हमारे सारे नुकसान पूरे कर देगा? जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपको इस वक्त पाई कॉइन 0.1519 पे नजर आ रहा है। 24 घंटे के हिसाब से देखें तो पाई कॉइन 10% पंप हुआ है। 10% पंप हुआ है दोस्तों। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 0.13 पे चल रहा था। थोड़ा सा मैं इसको वीकली पॉइंट पे देखता हूं तो ये अपना लास्ट 0.13 पे आया था और ये पाई कॉइन की ऑल टाइम लो वैल्यू है दोस्तों। और 0.13 पे जाने के बाद लोग ये सोच रहे थे कि अब 0.10 ही हमें देखने को मिलेगा। अब इसके बाद ये शायद अपना एक और सबसे ऑल टाइम लो तलाश कर सकता है। लेकिन अजीब बात यह है कि ये वापस 0.13 से 0.15 तक आ चुका है। बल्कि चार्ट तो मुझे ये बता रहा है कि ये आपके पास 0.15 नहीं बल्कि 0.16 को भी टच करके आया है। चलिए देख लेते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो पाई कॉइन है अगर अपने वापस बेरिश ट्रेंड को खत्म कर रहा है तो ये क्रिप्टो की वजह से है। बिटकॉइन की हालत देख लेते हैं। बिटकॉइन इस वक्त अपने 24 घंटे में दोस्तों पाई कॉइन के मुकाबले में थोड़ा सा डाउन गया है। 66,000 से वापस 68,000 पे आया है। 3% पंप हुआ है, पाई के बराबर अब भी नहीं है। देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास XRP है। XRP 0.14 पे है, ये भी 4% पंप हुआ है। इसका मतलब ये है कि बाकी क्रिप्टो भी ऐसी ही हुई होगी। जी दोस्तों, डेफिनेटली इथेरियम भी हमारे पास तकरीबन 1800 से 1700 से वापस जो है वो 2000 पे आ चुका है। मतलब क्रिप्टो स्टेबल हो रही है। चलिए बाकी दुनिया की तलाश कर लेते हैं। यहाँ पे ओवरऑल हमें सब कुछ ग्रीन नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आल्ट कॉइन, मीम कॉइन, हर चीज ग्रीनरी का शिकार हो चुकी है। हर चीज वापस अपने पॉइंट को तलाश कर रही है। अब देखना यह है क्या पाई को टीम ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया था कि जिससे यूजर का ट्रस्ट वापस आया हो? बिल्कुल नहीं दोस्तों। इनकी वेबसाइट पे, ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे कोई हमें ऐसी न्यूज नहीं दिखाई दी जिसमें यह लगे कि पाई कॉइन टीम ने कोई ऐसी अनाउंसमेंट कर दी है जिससे लोगों को कुछ बेहतरी के आसार दिखाई दिए हों। इस लोगों को लगा कि हाँ यार कुछ बेहतर हो सकता है। अजीब बात यह है कि BNB जो कि एक स्ट्रॉन्ग कॉइन है, बाइनांस का अपना कॉइन, ये सिर्फ 616 पे है। 616 पे इतनी बड़ी प्राइस पे ये 1300 पे वापस आया था। अभी अपना वापस 50% रिकवर नहीं कर सका है। इसका मतलब यह है कि सबसे बुरी कंडीशन आपके BNB की हो रही है। अब देखना यह है पाई कॉइन वापस कहां तक जाएगा। चलिए दोस्तों, इस चीज को सामने रखते हुए हमारे पास इसको ट्रेडिंग वाले में 188% पंप हुआ है। दैट्स गुड। 188%, 188% पंप होना, दैट इज बिग न्यूज दोस्तों। मार्केट कैप इसका 10% पंप हुआ है, वो तो डेफिनेटली इसकी प्राइस के साथ ही है। 1.3 पे आया है। दैट इज नॉट इनफ। इसका मार्केट कैप कम अज कम 2-3 बिलियन होना चाहिए। मैं कम अज कम की बात कर रहा हूं। अदरवाइज इसका मार्केट कैप जो है वो 10 बिलियन से ऊपर जाए तो मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रांग समझता हूं। यहां सर्कुलेटिंग सप्लाई जो मैंने कुछ दिनों पहले प्रेडिक्ट की थी कि ये बड़ी जल्दी आपकी 9 बिलियन पे जाने वाली है। और आप देख सकते हैं कि जिस रेशो से सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ रही है उस हिसाब से आप खुद देख सकते हैं कि ये 9 बिलियन में आज हमारे पास 13 मिलियन अनलॉक होने वाली है। कल यहां पे 6 मिलियन अनलॉक होगी, परसों यहां पे 15 मिलियन होगी, इस तरह से 11 मिलियन होगी और उसके बाद 6 मिलियन और उसके बाद 16 मिलियन। मतलब एवरेज अगर हम यहां पे 8 दिनों की सप्लाई को इकट्ठा करें तो ये तकरीबन 100 मिलियन से क्रॉस कर जाती है। जी हां, 8 दिनों की सप्लाई 100 मिलियन से क्रॉस कर जाएगी। ये देखिए हमारे पास कितना है। 14 में आप 14 ऐड कर लें 30 हो जाता है और उसके बाद 14 ऐड कर लें 40 के करीब हो जाता है। फिर आप यहां पे अपना 16 ऐड कर लें तो ये 60 के करीब हो जाएगा और उसके साथ 10 कर लें तो ये 70 के करीब हो जाएगा और ये 15 कर ले तो 85 और दोस्तों यहां पे कितना है 15 और ये हो गया 100। ये मैंने दरमियान वाले छोटे छोटे ऐड नहीं किए, बड़ी बड़ी फिगर्स मैंने ऐड की हैं। तो इस तरह से समझ लीजिए कि आने वाले 7-8 दिनों में 100 मिलियन
की सप्लाई अनलॉक होने वाली है। यहाँ पे जो आपको 901 नजर आ रहा है, ये 91 हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में पाई के ऊपर एक बड़ा तूफान आने वाला है जो पाई को दबाने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन देखना यह है कि हमारे पास जो लोग इस वक्त आ रहे हैं वो किस लेवल की ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास OKX है, बिटगेट है, बिटगेट है, बिटगेट ओके, बिटगेट है, ओके। यहाँ पे पाई फाउंडेशन का हमें कोई भी ट्रांजैक्शन नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह है कि पाई फाउंडेशन ने यहाँ पे कोई अपनी एंट्री नहीं दी और ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन जेन्युइन हैं, अपनी हैं और लोग रियल में इसको देख रहे हैं। दैट इज द बिग न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस। और दोस्तों लेकिन यहाँ पे परेशानी तो वही है कि क्या पाई 0.15 पे आने के बाद हमारी परेशानी खत्म हो चुकी है? बिल्कुल नहीं हो चुकी। मैं कहता हूं अगर 0.15 पे वापस 0.20 पे भी आ जाए तो परेशानी खत्म नहीं होती, परेशानी जो कि तू ही रहती है। तो ऐसे में पाई को टीम को चाहिए कोई बड़ी अनाउंसमेंट करे, ऐसी अनाउंसमेंट जो लोगों को जकड़ के रखती, ऐसी अनाउंसमेंट जो लोगों को पकड़ ले, ऐसी अनाउंसमेंट जो इस वक्त जो पाई मोस्ट विजिटेड की लिस्ट में हमेशा टॉप 5 में आ रहा है, ये इसी तरह टॉप गेनर्स की लिस्ट में भी आ जाए तो मजा आ जाए। दोस्तों यहां पे देखिए हमारे पास टॉप गेनर्स की लिस्ट में आपको दिखाना चाहता हूं कि पाई ने 10% पंप करके यहां लोगों को हैरान कर दिया है। इस वक्त पाई नंबर 6, 7, 8 पे आ रहा है, लेकिन यहां पे देखिए हमारे पास कुछ और भी कॉइन हैं जो 15, 16%, 20%, 30% भी पंप हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे पाई की 10% की इंप्रूवमेंट कोई मानी नहीं रखती। दुनिया में बहुत कुछ चेंज हो रहा है तो पाई को भी संभलना होगा। अगर आप पाई पे काम कर रहे हैं तो ऐसे में आपको ये नहीं कहूंगा कि बड़ा मौका है भैया, ये देखो पाई 0.13 से वापस गया है 10% के प्रॉफिट के साथ ऊपर, तो यहां पे ले लो। बिल्कुल ऐसा नहीं है, अभी कोई भी कंडीशन क्लियर नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। उसकी वजह यह है कि आपके पास कोई और प्लेटफॉर्म है, जैसा हमारे पास कॉइन गीको है, ये हमें बताता है कि इस वक्त दुनिया में जो चल रहा है। ये देखिएगा हमारे पास पाई की जो इजीएस्ट वे में जो भी प्रेडिक्शन है वो कुछ भी क्लियर नजर नहीं आ रही। तो इसलिए अगर आपने दोस्तों कुछ भी यहां पे करने की कोशिश की तो ये आपके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। और मैं नहीं चाहता कि आपके लिए कोई बड़ी दिक्कत बने और आप किसी ऐसी दुर्घटना में फंस जाएं जहां से आपका वापस आना मुश्किल हो। कोई बड़ा स्टेप नहीं लेना, परेशानी होगी, दिक्कत होगी। बाकी अगर आप ले लेते हैं तो मैं आपको मना तो नहीं करूंगा, मैं आपका हाथ तो नहीं पकड़ सकता, मर्जी आपकी है। जो मुझे सही लगा वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, बाकी अप टू यू। वीडियो कैसी लगी फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।